हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। हम पढ़ रहे हैं बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव के बारे में। तो बेंजीन के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था कि बेंजीन क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और इसके क्लासिफिकेशंस हमने पढ़े थे, नॉमेनक्लेचर भी हम पढ़ चुके हैं। आगे जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में। बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है। तो द फैक्ट दैट सपोर्टेड कैलकुले फॉर्मूला, कैलकुले एक साइंटिस्ट थे जिनके सपोर्ट से ये पहला कैसा होना चाहिए, एक मॉलिकुलर फॉर्मूला इसका होना चाहिए। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला हमारे बेंजीन का होता है, क्या होता है, C6H6। मॉलिकुलर फॉर्मूला ओपन चेन स्ट्रक्चर नॉट एक्सेप्टेड, यानी कि कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। इसका क्या मतलब है आपका, साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक ग्रुप होना चाहिए, मॉलिकुलर फॉर्मूला होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। एविडेंस इन फेवर ऑफ रिंग स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर के फेवर में कुछ एविडेंसेस है जिसमें कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, यानी कि हाइड्रोजनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन ईट्स साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन ये आपका साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला है और इसका मतलब है कि बेंजीन का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होता है। तो क्या होता है, इसमें जो आपके डबल बॉन्ड अल्टरनेट प्रेजेंट होते हैं उसको ये रिमूव कर देता है, हाइड्रोजन ऐड कर देता है। तो इस क्या होता है, ये साइक्लोहेक्सेन फॉर्म करता है। दैट इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन ईट्स साइक्लोहेक्सेन। ये प्रूफ कर रहा है कि ये स्ट्रक्चर कैसा है, आपका रिंग स्ट्रक्चर है। साइक्लो यानी कि साइक्लिक यानी कि रिंग। बेंजीन ईट्स वन मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, और ये कैसा होता है, बेंजीन मोनो सब्स्टिट्यूशन फॉर्म करता है। मतलब कि इस तरह से हम देख सकते हैं, इसके पास 3 डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं और इन तीनों के पास अगर यहाँ पे एक कार्बन एज्यूम करते हैं तो कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड इसके पास ऑलरेडी है, तो चौथा बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है। सब में ऐसा ही होता है, यानी कि एक हाइड्रोजन अटैच होता है जिससे क्या कर सकते हैं, हम उसे रिमूव करके मोनो सब्स्टिट्यूशन, हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था कि कैसे मोनो सब्स्टिट्यूशन फॉर्म होता है। तो इसको रिमूव करके हम कोई भी ग्रुप अटैच कर दे तो क्या होगा, आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड होगा। तो यही होगा आपका मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। बेंजीन फॉर्म्स 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट विच कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिंग स्ट्रक्चर। और ये 3 डाई और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी फॉर्म कर सकता है हाइड्रोजन को रिमूव करके। आगे क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस का मतलब ये आपका बेंजीन है साथ में, तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, ये इधर और ये आगे, यही होता है आपका रेजोनेंस। आगे हम इसका स्ट्रक्चर इस तरह से भी बना सकते हैं या फिर हम इसको सिंपली ऐसे भी शो कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो हमारा बेंजीन है वो क्या हो रहा है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। मॉलिकुलर ऑर्बिटर स्ट्रक्चर भी ये फॉर्म कर रहा है। तो ये है हमारे स्ट्रक्चर में। आगे देखते हैं जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है, बेंजीन का मॉलिकुलर फॉर्मूला कैसे। तो बेंजीन हैज़ मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है आपका, C6H6, यानी कि कार्बन के 6 मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के 6 मॉलिक्यूल। किस तरह से, फ्रॉम इट्स एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ molecular weight, benzene was known to certain C6 and 6H atoms. Benzene has molecular formula क्या होता है आपका, C6H6 as compared to हेक्सेन में क्या होता है, C6H12। C6H12 क्यों होता है, देखिए ये आपका क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, यानी कि कार्बन के 6 मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल। इसमें क्या हो रहा है कि कार्बन के साथ 2 बॉन्ड प्रेजेंट है, साथ में 2 वैकेंट है, यानी कि उसके साथ क्या होगा, आपका हाइड्रोजन अटैच होगा। तो हर पोजीशन से 2-2 हाइड्रोजन अटैच करने का मतलब आपके 12 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। लेकिन बेंजीन में क्या होता है, आपका अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो डबल बॉन्ड होने की वजह से सिर्फ एक ही हाइड्रोजन अटैच होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के 6 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, विच कन्फर्म्स दैट बेंजीन इज हाईली अनसैचुरेटेड दैन हेक्सेन। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल क्या होता है, तो अनसैचुरेटेड में आपका आ जाएगा डबल और ट्रिपल वाले सारे आ जाएंगे, और सैचुरेटेड में जो सिंगल बॉन्ड के मॉलिक्यूल होंगे वो सारे कैसे होंगे, आपके सैचुरेटेड होगा। तो आपका जो हेक्सेन है या कह सकते हैं कि साइक्लोहेक्सेन है वो कैसा होगा, आपका सैचुरेटेड मॉलिक्यूल होगा। अनसैचुरेटेड में बेंजीन आ जाएगा। फ्रॉम दिस इट वॉज
concluded that 6 C atoms in benzene were linked by double bond और ट्रिपल बॉन्ड. तो ये किससे कनेक्टेड है? आपके डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है, यानी कि ये अनसैचुरेटेड है. सो एज टू फॉर्म अ स्ट्रेट चेन और क्लोज्ड रिंग एज प्रपोज्ड बाय कैकुले. तो कैकुले के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, तो इसमें 6 कार्बन हमने अटैच किया, उसके साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच किया और साथ में आपने अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाया है. तो अ कैकुले स्ट्रक्चर शोइंग ऑल एटम्स. तो इन्होंने क्या किया? सारे एटम्स शो किए और कैकुले के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही स्ट्रेट लाइन में आपका बेंजीन शो हो रहा है. और ये बॉल्स के माध्यम से हम डिनोट कर रहे हैं कि बेंजीन का जो फॉर्मूला है, मॉलिकुलर फॉर्मूला है C6H6, उसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो ये है. आगे हम देखते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर किस तरह से नहीं एक्सेप्ट किया गया. हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी कि पहला जो उन्होंने प्रूव किया कि किस तरह से ये अनसैचुरेटेड है और ये रिंग चेन स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है. तो ओपन चेन स्ट्रक्चर में क्या है? द पॉसिबल ओपन चेन स्ट्रक्चर नो फॉर बेंजीन कुड हैव बीन. तो पहला ये स्ट्रक्चर दिया गया, दूसरा ये और तीसरा ये. तो क्या क्या डिफरेंसेस है इसमें? CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड CH2. ये आपका स्ट्रक्चर 1. All these structures were ruled out because benzene didn't give the usual reaction of alkenes and alkynes. साथ में हम बेंजीन को लेके अपने assumptions क्लियर करेंगे. यही सारी पोजीशंस आपके कार्बन है, इस तरह से मॉलिकुलर फॉर्मूला. और सारे के सारे आपके डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, इधर और इधर भी ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है. और कार्बन के कितने मॉलिक्यूल होने चाहिए? आपके 6 मॉलिक्यूल होने चाहिए. 6 मॉलिक्यूल है. हाइड्रोजन के आपके 2, 1, 3, 2, 5 और 1, 6 है. तो मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम ही, कितना? C6H6, लेकिन इसमें जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो सही नहीं है. द स्ट्रक्चर वर रूल्ड आउट बिकॉज बेंजीन डिडंट गिव द यूजुअल रिएक्शन ऑफ alkenes and alkynes. For example, when above open chain structure compound containing double bond or triple bond are added to the solution of bromine in carbon tetrachloride CCl4, carbon tetrachloride, which is red in color, becomes colorless. But benzene do not give a reaction. बेंजीन क्या करता है? इसके साथ रिएक्शन नहीं देता. लेकिन जो ये मॉलिक्यूल्स है आपके, पहला, दूसरा और तीसरा स्ट्रक्चर दिया गया, इन्होंने क्या किया कि जो उनका रेड कलर था उससे क्या हो गए? ये कलरलेस होंगे. बेंजीन का जो फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि बेंजीन का कलर कैसा होता है? कलरलेस होता है. बट बेंजीन डू नॉट गिव दिस रिएक्शन. बेंजीन कैन नॉट हैव ओपन चेन स्ट्रक्चर. और बेंजीन का कैसा होता है? कोई भी ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं होता है. तो इसमें जो सेकेंड है, पहला हमने प्रीवियस वीडियोज में पढ़ा था, सेकेंड है आपका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन यील्ड साइक्लोहेक्सेन. कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का मतलब है कि हाइड्रोजनेशन का जो मेन मतलब है वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का जुड़ना. कैटालिटिक यानी कि कैटलिस्ट के प्रेजेंट में. तो यहाँ पे क्या है? PTNI. और ये क्या किया जा रहा है? हीट किया जा रहा है. इसकी प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ बेंजीन आपका रिएक्ट कर रहा है. तो बेंजीन में क्या होता है आपका? C6H6. यहाँ पे क्या है? आपके कार्बन अटैच है, साथ में उसके साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच है. तो क्या होगा जब हम इसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे? तो इस तरह से ये बॉन्ड ब्रेक होगा. यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस पोजीशन. अब जो हमारे पास एक हाइड्रोजन को हम रिमूव करते हैं, इस तरह से हम इसको बाद में देखेंगे. तो इस तरह से हम इसको करते हैं. ये क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होगा. तो ये माइनस में और ये प्लस में एक H प्लस और एक H माइनस फॉर्म करेगा. ये H प्लस वाला मॉलिक्यूल आपका अटैच होगा इस वाले कार्बन से, H माइनस आपका यहाँ से अटैच होगा. तो इसी तरीके से जो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन आपने देखा ही होगा. इसी तरीके से क्या होगा आपका, जो हर जगह पे ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे और इस तरह पे हर पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपका अटैच होगा. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अटैच होगा तो सारे के सारे डबल बॉन्ड रिमूव करके ये क्या फॉर्म करेगा? आपका साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर. आगे देखते हैं. सिंस हाइड्रोजनेशन इज नॉट
ब्रिंगिंग अबाउट एनी मेजर स्ट्रक्चरल चेंज इन कार्बन फ्रेम। तो जब हम इसका हाइड्रोजनेशन करते हैं तो इसका जो ओरिजिनल फ्रेम है यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर है 6 बेंजीन का, सिर्फ इसमें क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड रिमूव हो रहा है, बाकी का इसका जो स्ट्रक्चर है वैसे के वैसे ही है, तो कार्बन फ्रेम वैसे ही है। इट प्रूव दैट प्रेजेंस ऑफ क्लोज रिंग ऑफ 6 कार्बन एटम्स इन बेंजीन मॉलिक्यूल क्या कर रहा है कि ये एक क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर को प्रूफ कर रहा है कि इसमें एक क्लोज रिंग स्ट्रक्चर है। आगे हम देखते हैं बेंजीन यील्ड्स 1 मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। बेंजीन क्या करता है, एक मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो इसमें देखते हैं ब्रोमिनेशन इज डन ओनली 1 ब्रोमो बेंजीन इज ऑब्टेन्ड बिकॉज 1 हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय ब्रोमीन। क्या होता है, जो हमारा बेंजीन का मॉलिक्यूल होता है इस तरह से, या हम इसको मॉलिकुलर फॉर्मूला में शो कर सकते हैं C6H5H6, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ब्रोमीन के साथ हम रिएक्शन कर देते हैं, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होगा तो यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव होगा और ब्रोमीन के साथ निकल जाएगा, यानी कि एक HBr फॉर्म करेगा। उसके अलावा C6H5Br ये आपका क्या हो जाएगा, ब्रोमो बेंजीन फॉर्म करेगा और HBr आपका रिमूव हो जाएगा। तो यही होता है ब्रोमिनेशन। इट इज सेम इन द केस ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड नाइट्रोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के केस में भी सेम होता है और नाइट्रोबेंजीन के साथ भी सेम होता है, इसी तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। बस ब्रोमीन की पोजीशन हम ब्रोमीन की जगह हम क्लोरीन या नाइट्रोजन को अटैच कर देते हैं। दिस प्रूव दैट ईच हाइड्रोजन मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वी डिस्टेंस टू अदर हाइड्रोजन। इसका मतलब है कि जितने भी हाइड्रोजन हैं आपके वो सारे इक्वी डिस्टेंस यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे हैं, जितने भी आपके हाइड्रोजन है एक दूसरे से। सिंस द रिप्लेसमेंट ऑफ एनी हाइड्रोजन गिव्स द सेम प्रोडक्ट एंड सपोज वी कंसीडर द ओपन चेन स्ट्रक्चर, इट कुड यील्ड द आइसोमेरिक मोनोडेरिवेटिव। ओपन चेन स्ट्रक्चर में क्या होता है, जब हम किसी हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है, आइसोमेरिक कंपाउंड फॉर्म करता है या फिर आइसोमेरिक मोनो डेरिवेटिव फॉर्म करता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी भी हाइड्रोजन को रिमूव करें और ब्रोमीन का अटैच करें तो उसमें सेम होगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे हमने प्रीवियस स्ट्रक्चर में देखे थे जिसमें क्या था, आपके स्ट्रेट चेन और स्ट्रेट चेन के 3 एग्जाम्पल्स दिए गए थे। दिस कुड बी पॉसिबल ओनली इफ 6 carbon in benzene are joined to each other to form a closed ring and 1 hydrogen atom is attached to other। ये तभी पॉसिबल है जब आपका क्या हो, 6 carbon in benzene, बेंजीन के पास 6 कार्बन हो और each other to form a closed ring, और वो क्या फॉर्म करे, एक क्लोज रिंग फॉर्म करे जिसमें एक हाइड्रोजन एटम अटैच हो, सारे के सारे कार्बन से एक एक हाइड्रोजन एटम अटैच हो। आगे देखते हैं बेंजीन फॉर्म्स 3 डाई एंड 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट विच कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन बेसिक ऑफ रिंग स्ट्रक्चर। जो हमारा रिंग स्ट्रक्चर है उसमें अगर हम 2 या 3 आपके सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर दें तो क्या होगा, पहला पोजीशन 2 एंड 6 आर सेम। जो हमारे पास पोजीशंस है, सबसे पहले यहाँ पे एक हमने ग्रुप कोई अटैच किया है तो ये वाली पोजीशन आपकी ऑर्थो की हो जाएगी, इधर और इधर आपकी मेटा पोजीशन हो जाएगी, ये पोजीशन आपकी पैरा की हो जाएगी। ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए, ऑर्थो मेटे पैरा, इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में भी बात की थी। तो ऑर्थो प्रोडक्ट ये 2nd पोजीशन और ये 6th पोजीशन आपकी क्या है, ऑर्थो। 3rd एंड 5th आपका मेटा और 4th पोजीशन आपका पैरा, यही हमने बात की। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं या एडिशन करवाते हैं तो क्या होगा, आपका एक ग्रुप की पोजीशन आपकी वही की वही रहेगी, और इसके अगर नीचे वाले पोजीशन से आपका कोई एक ग्रुप अटैच होता है तो वो क्या होगा, पैरा प्रोडक्ट होगा। इसके अलावा अगर ये और इस पोजीशन से अटैच होती है तो मेटा हो जाएगा। फिर ऑर्थो के लिए इसके 2nd जस्ट बगल वाला पोजीशन ऑक्यूपाई करना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका ऑर्थो पोजीशन। आगे देखते हैं बेंजीन फॉर्म्स 3 डाई एंड ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट विच कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिक ऑफ रिंग स्ट्रक्चर। कैसे ये फॉर्म करता है, डाई और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट।
पहला तो पोजीशन 2 एंड 6 आर सेम, जैसे कि ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन ये क्लियर होनी चाहिए। तो देखते हैं, पहले इसको हम एक दफ़ा और क्लियर कर लेते हैं। यहाँ से अगर कोई ग्रुप अटैच है तो ये पोजीशन आपकी हो जाएगी ऑर्थो की, इधर पोजीशन हो जाएगी आपकी मेटा की, और ये आपकी पैरा पोजीशन है, ठीक है। और ये कैसा है आपका बेंजीन रिंग है। तो देखते हैं सेकंड, ये आपका वही लिया गया है, आपका ऑर्थो पोजीशन, पैरा और मेटा पोजीशन। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर विल गिव मोर देन 3 डाई और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अब हम इसका ब्रोमिनेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3। तो क्या होगा आपका, ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं इस पोजीशन से, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, एक एक हाइड्रोजन जो है ये रिमूव होकर यहाँ पे क्या ब्रोमीन अटैच हो रहा है, कोई बॉन्ड नहीं ब्रेक हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन अटैच हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन से, यहाँ पे स्ट्रेट स्ट्रेट यानी कि पैरा पोजीशन से, और ये मेटा पोजीशन से अटैच हो रहा है। आगे के टॉपिक हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।